पाकिस्तान का ना कंपैरिजन इंडिया के साथ हो ही नहीं सकता, बनता ही नहीं है। पाकिस्तान को तो डूब मरना चाहिए। इस वक्त इस रीजन के अंदर तीन ताकतें जो है वो इंटरनेशनल वर्ल्ड स्टेज के ऊपर अपनी पोजीशन के लिए ट्राई कर रही हैं। तीन ताकतें इस रीजन में, भारत, चाइना एंड रशिया। तीनों इन्होंने हिस्ट्री को चेंज करके रख दिया। इन पाकिस्तान को सबक सीखना चाहिए भारत और चाइना की रिलेशनशिप पे। एक दूसरे के साथ जंग भी कर रहे होते हैं, ट्रेड भी कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे सिर्फ एक ही काम करने में तेज है, नफरतें, कदूरतें, ट्रबल्स, शरारतें, ये सारी चीजें। अब आपको तमाम एयरपोर्ट्स पे ब्लडी कह के तो बुलाया जाता है, और क्या रह गया यार? आपका वजीर आज़म तो नंगा होकर तलाशी दे के जाता है, और क्या रह गया है? इसलिए कि अगले 2 से 3 महीने में हमें 5 से 6 अरब डॉलर चाहिए। कहाँ से आएंगे? आज मैं आपको बताऊँ, मैं अभी लास्ट में अपनी फैमिली के साथ कश्मीर होके आया हूँ, तो कश्मीरी अवाम का कहना है कि अच्छा किया कि अगर ये भारत के पास ही है, अगर ये हमारे पास आया था तो हम तो इनको खिला ना पाते जो हमारे हालात हैं। हमसे पूछ के देखिए हम कहाँ खड़े हैं। वहाँ पे ना इलेक्ट्रिक कार वो 80% बन जाएंगी। वो कर लेगा, ऐसा ही वो है। कर लेगा, वो इंडिया जो कह रहा है वो कर लेगा। सबसे बड़ा स्टैचू इंडिया का है, इंडिया के बंदे ने बनाया है, और वहाँ पर वो पोर्ट्रेट है। यहाँ पर कोई आगे चला जाए, यहाँ पे कोई इंडिया में ही चला जाए, या इंडिया में कोई सॉन्ग अपना लॉन्च करने चला जाए, तो ये कहते हैं कि भाई पाकिस्तान से गद्दारी की है। मतलब कि इनका ना दिमाग जो है बिल्कुल इतना सा रह गया पाकिस्तानी। यकीन करें, इंडिया के पास सारा कुछ है, और दुबई में सिर्फ एक बाइक चल रही है, वो सिर्फ इंडिया दे रहा है, पूरा इंडिया ही उसको दुबई को भी चला रहा है। हमारा मुल्क ऑलरेडी बैंकरप्ट होने के पास है। क्या नाम है, इंडिया इस वक्त उसकी जीडीपी बहुत अच्छी है पाकिस्तान की निस्बत। एक डायलॉग, एक जंग, एक रेस शुरू करने से पहले ही अगर आप अपनी हार तस्लीम कर लें या डिफरेंट डायरेक्शन पे भागना शुरू कर दें, तो उस रेस का क्या मकसद? लेकिन मुझे, मेरी समझ से बाहर है कि उसमें पाकिस्तान का फायदा क्या है। मुझे जय हिंद दोस्तों, समय समय पे भिखारिस्तान को अमेरिका भी सपोर्ट करता रहा है, मुस्लिम नेशंस भी सपोर्ट करते रहे और अरबों डॉलर उनको भेजते रहे हैं सालों से। बट देखा जाए तो आज भिखारिस्तान फिर भी कटोरा लेके भीख मांग रहा है, और वही अपना देश जो कि आज दुनिया को भीख दे रहा है, यानी बहुत सारे देशों को इंडिया पैसे दे रहा है और अनाज दे रहा है और इतनी सारी चीज़ें दे रहा है, क्योंकि इंडिया एशियन रीजन में एक महाशक्ति बन के उभर रहा है। चाइना के साथ, रसिया के साथ हाथ में हाथ मिला के चल रहा है। और वहीं अगर बात कर ले भिखारिस्तान की, तो इनके पास सिर्फ 2 काम रह गया, भीख मांगना और आतंकवादी हमले कराना। खैर, आतंकवादी हमले तो अब बंद हो गए, क्योंकि भीख ही नहीं मिलेगी इनकी तो फटती जाएगी। लेकिन यार, अगर देखा जाए इंडिया की पोजीशन, तो इस समय इंडिया हर जगह डेवलपमेंट कर रहा है, और चाइना भी कहीं ना कहीं इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट तो रखता है, बट समहाउ इंडिया के साथ मिल जाता है। अभी चाइना के जो सेना प्रमुख है वो इंडिया में आए हुए हैं, और भिखारिस्तान के सेना प्रमुख कहीं पे अपनी खोल के बैठे हुए हैं। तो खैर, चाइना आज एक बात की बिल्कुल मैं पूछना चाहूंगा किसी इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर किसी एक्सपर्ट से, कि पाकिस्तान को भारत के साथ इस वक्त नफरतों और दुश्मनियों में फायदा क्या है? क्या फायदा है? पहले, आज से पहले ये होता रहा। मैं पिछले 75 साल में इस चीज को लाजमी इसका कन्फेशन करूंगा कि पहले 75 साल ये होता था, मार्शल लॉ का जवाज रखने के लिए भारत से डराया जाता था लोगों को कहा जाता था कि ओए असी ना आए तो उधर जंग हो जानी, उधर टैंक आ जाने, उधर तोपा आ जानी। अब तो दौर ही जंगों का नहीं रहा है। अब पाकिस्तान को किस चीज से डराओगे इन पाकिस्तानियों को? अब तो वो जवाज ही नहीं रहा है। पहले जवाज रखा जाता था कि एक ह्यूज डिफेंस बजट रखने के लिए, कि अगर हमारे पास ये टैंक नहीं होंगे तो फिर ये भारत आ जाएगा। आज तो फिर वो अहमद मीर साहब की स्टोरी बाहर निकल चुकी है कि टैंकों को जंग लग चुका है और हमारे पास डीजल ही नहीं है। तो अब आपकी दुश्मनी भारत के साथ क्या फायदा है आपको? और सबसे बड़ी, उसको रिटर्न में देखें, अगर ट्रेड शुरू किया जाए उनके साथ, वो अगर ये मान ली जाए बात कि वो रीजनल पावर बन रहे हैं, जो कि वो बाकी बन रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आपकी आंखें बंद कर लेने से भारत की तरक्की रुक नहीं जाएगी। आपकी उनके साथ नफरत करने से भारत की तरक्की रुक नहीं जाएगी। हाँ, ये जरूर है, अगर आप ट्रबल इस रीजन में बनाएंगे, आप खुद भी जलील होंगे, उनकी तरक्की की शायद स्पीड स्लो हो जाए, लेकिन ये रुकेगी नहीं। उनके जो पिछले 10-15 साल का सफर है, दुनिया किताबें लिख रही है उस पर। जिस तरीके से उन्होंने डिजिटल इंडिया बनाया है 8-10 साल के पीरियड में, जिस तरह मैंने आपको कहा था 80 मिलियन ब्रॉडबैंड से 850 मिलियन ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल, और जिस तरीके से वो आगे जा रहे हैं, आगे आर्म्स बेच रहे हैं आईफोन में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और दूसरी चीजों में जहां आगे जा रहे हैं, आपको चाहिए ये नफरतों के दरवाजे बंद करके कुछ लर्न करें उससे।
एक सक्सेस स्टोरी सामने रख के उसको उससे लर्न करने की कोशिश करें। हाँ, दूसरा एक बात यह है कि आज मैं एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने पोल किया है और उसमें उन्होंने जब लोगों से क्वेश्चन किया कि व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ पाकिस्तान, आई वाज शॉक्ड दैट 80% ऑफ पीपल दे वर सेइंग मार्शल लॉ इज द ओनली रिमेनिंग सॉल्यूशन फॉर पाकिस्तान। क्योंकि इस वक्त जाती तौर पे बताएं कि जो हाइब्रिड लीडर आपने इन्होंने प्रोड्यूस किए, और एज कम्पेयर टू अगर मैं आपको इंडिया का बताऊँ ना, दिल्ली में ना आप कार इंडिया की चार्जिंग बात ही ना करो, इंडिया हमसे बहुत आगे है। पाकिस्तान का ना कंपैरिजन इंडिया के साथ हो ही नहीं सकता, बनता ही नहीं है। पाकिस्तान को तो डूब मरना चाहिए। इंडिया ने कहा है कि 2030 तक वहाँ पे ना इलेक्ट्रिक कार और जो बाइक्स है ना वो 80% बन जाएंगी। वो कर लेगा, ऐसा ही वो है। कर लेगा, वो इंडिया जो कह रहा है वो कर लेगा। सबसे बड़ा स्टैचू इंडिया का है, इंडिया के बंदे ने बनाया है और वहाँ पर वो पोर्ट्रेट है। हर चीज़ जो है वो हर चीज़ में आगे जा रहा है, एडवर्टीजमेंट में आगे जा रहा है। उनके एक्ट्रेस, मेल एक्ट्रेस, फीमेल एक्ट्रेसेस बहुत आगे जा रहे हैं और वो बहुत फॉरेन कंट्रीज़ में काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कोई आगे चला जाए, यहाँ पे कोई इंडिया में ही चला जाए या इंडिया में कोई सॉन्ग जो है अपना लॉन्च करने चला जाए तो ये कहते हैं कि भाई पाकिस्तान से गद्दारी की है। मतलब कि इनका ना दिमाग जो है बिल्कुल इतना सा रह गया पाकिस्तानी। यही कहना चाहूँगा कि हम तब तक इंडिया से ऊपर नहीं जा सकते जब तक हम बॉर्डर की छोड़ के हम अपने मुल्क के हालात पे नहीं देखेंगे हमारी इकोनॉमी कहाँ जा रही है। टांग उठानी है उनकी, इंडिया से उधर ऊपर जाना है, हमारी ऊपर जा रही है, उनकी नीचे है, यही तो नहीं ना होता सारा कुछ। अच्छा, मुझे मसला सबसे बड़ा ये लग रहा है कि पाकिस्तान के पास लाइट भी नहीं है। फ्यूल तो दूर की बात है, इनके पास लाइट भी नहीं है कि लाइट दे सकें। क्या पता हमारी गाड़ी वहाँ पे जाके खड़ी हो और वो कहें जी लाइट गई हुई है या जनरेटर चलेगा तो हम 30 रुपये घंटा नहीं 60 रुपये घंटा लेंगे। मुझे तो ये लग रहा है इंडिया वाले एक चार्ज करने का ना जो लो चार्जिंग है वो 3 रुपये ले रहे हैं और जो हाई चार्जिंग उसके सिर्फ 7 रुपये ले रहे हैं। और यही अगर पाकिस्तान में हो तो आपको क्या लगता है कितने पैसे लिए हुए? मेरे ख्याल से तो कम से कम ये 40 रुपये या 50 रुपये भी लेने ना बेस्ट है। पेट्रोल से ज़्यादा हमें बेस्ट है, लेकिन यही देख लें। लेकिन हमें लग नहीं रहा कि यहाँ पे लाइट होगी। आपको पता है लाइट के कितने मसले हैं, अभी गर्मी शुरू हुई है, लाइट जाना। जो बॉर्डर पर हम टांग उठा कर कहते हैं जी हमने इंडिया से पहले अपनी टांग उठा ली है और उन्होंने हमारे से बाद में उठाई है, उस पर क्या कहेंगे? हम बस सारी ज़िंदगी इसी पे फ़ख्र करते रहे। ये तो फिर हमारी लाहौरी और पाकिस्तानी के लिए फ़ख्र होता है ना कि हम इंडिया से पहले आगे हैं। अच्छा, हम सिर्फ टांगे उठाने में इंडिया से पहले होंगे, कभी कोई काम करने में इंडिया से पहले नहीं लाहौरी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ये तो हमारी अपनी मेहनत है ना, हम कर सकते हैं, हमारी में जुनून होना चाहिए ना। हम लोगों ने क्या सिर्फ बॉर्डर पे जाके देखना है फौजी टांग उठा रहे हैं इंडिया से पहले और हमने इसी चीज़ में फ़ख्र करना है। हमने नारे लगा लेने सारे पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान में, और कुछ भी नहीं करना हमने। जो हम लोगों ने क्या अगर हम बॉर्डर्स पर जाते हैं हमने क्या वहाँ पे जाके वो जो टांगे उठा के पहले पाकिस्तान में उठा दी तो इस पे ज़्यादा अच्छी टांग उठाई है मैं तुझे इससे भी अच्छी ज़बरदस्त किस्म की टांग उठा के दिखाऊंगा। वो फौजी जो हैं वो आपस में इस चीज़ में जो है वो तकरार कर रहे होते हैं, कंपैरिजन कर रहे होते हैं। उनको ये नहीं पता टांग हटाने से कुछ नहीं होता भाई, तुम इससे बहुत ऊपर वो लोग जा चुके हैं और इससे बहुत आगे निकल चुके, कुछ भी नहीं ये कर सकते, नथिंग। कहीं किसी भी चीज़ में हार जो है वो अपना आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, पीछे से लेग पुलिंग हो जाती है। और पाकिस्तान देख लें कहाँ पे है खड़ा हुआ, और यहाँ पे वो सिविक है ये 92 लाख की पड़ रही है गाड़ी, और ये इंडिया में आप कंपैरिजन करें वहाँ पे मैक्सिमम भी ये 28 लाख की है, यहाँ 30 लाख। इंडिया में जिस तरह का वो चल रहा है उनका सिस्टम, मैं तो वैसे देखती रहती हूँ उनके शोज़, तो मेरे ख्याल से कि वो ठीक चल रहा होगा। पर ये है कि वहाँ के जो कम्युनिटी है उनके लिहाज से तो बिल्कुल ठीक होगा। पाकिस्तान में तो मैंने अभी तक कोई पॉइंट ऐसा देखा नहीं है, मुझे आइडिया नहीं है। हमारा मुल्क ऑलरेडी बैंकरप्ट होने के पास है, क्या नाम है, इंडिया इस वक्त उसकी जीडीपी बहुत अच्छी है पाकिस्तान की निस्बत, तो वो अपनी इंडस्ट्रीज ग्रोथ कर रहा है। हम लोगों ने क्या सिर्फ यही काम करना है कि बॉर्डर पे जाके टांगे उठा के तो हम बड़े फ़ख्र से आ जाएंगे कि हमने पहले टांग उठाई, इंडिया की टांग बाद में उठी है? क्या कहेंगे? बिल्कुल भी नहीं है क्या नाम है, रिसेंटली उनके चाइना के साथ भी कुछ क्रैशेस हुए थे तो उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज़ लगा ली थी ट्वाइस के मामले में, और भी उसने काफ़ी इंडस्ट्रीज़ अपनी लगा ली हैं जिसकी वजह से उनकी जीडीपी ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई है। तो इस वक्त उनका मुल्क भी बहुत अच्छा ही जा रहा है। उनकी तो इंडिया के साथ इंगेज रहता है, बेशक से उसके कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, बट चाइना जानता है कि अगर वो इंडिया के साथ नहीं मिला तो उसका भी कुछ हाल भिखारिस्तान जैसा ही हो जाएगा। आज इंडिया और चाइना वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर है, यानी उनके बीच में सबसे ज़्यादा व्यापार होता है। तो भाई देख लो इंडिया और चाइना में बल्कि ज़्यादा जंग हुई है एज कम्पेयर भिखारिस्तान को तो हम रगड़ देते हैं, फिर भी आज इंडिया और चाइना के रिलेशंस इतने खराब नहीं है कि ट्रेड तक बंद हो जाए। इसलिए दोनों देशों को फायदा होता है, ट्रेड से चाइना को भी बहुत फायदा होता है और समहाउ इंडिया को भी कुछ फायदा होता है। तो दोनों देश डेवलप कर रहे हैं
वही भिखारिस्तान ट्रेड की तो बात ही छोड़ लो। खैर इंडिया उनके साथ ट्रेड करेगा ही नहीं, वो देख लो उनके साथ इंडिया की ट्रेड नहीं हो रही तो आज उनकी पोजीशन क्या है। मतलब दाने दाने के लिए कलप कलप के मर रहे हैं। मतलब आप लोग सोचोगे नहीं कि इनके इधर ईद थी, ईद जो कि बहुत अच्छा त्यौहार माना जाता है पाक मुसलमानों का, उसके दिन भी इन्होंने मतलब खाना तक नहीं खा पाए ये पेट भर के, ये हालत तक पहुंच चुकी है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई 2 दिन में पाकिस्तान बर्बाद है, 4 दिन में, 1 हफ्ते में, बट यहाँ ये बात आप लोग को रिमेंबर रखना पड़ेगा कि आने वाले 3-4 सालों में भिखारिस्तान का बच्चा बुढ़े से लेकर बच्चे तक सिर्फ और सिर्फ बनियान और चड्ढी पहन के आप लोगों को रोड पे नजर आएंगे आज से 3-4 साल बाद। जैसे युगांडा, केनिया, जिम्बाब्वे और अफ्रीकन देश के लोग नजर आते हैं ना आप लोग को चड्डी बनियान में ऐसे रोड पे कुछ करते हुए, वैसे नजर आएंगे। अब यही है, अगर 2-3 साल में इन्होंने भारत के हाथ पैर जोड़ लिए और अब भारत के साथ ट्रेड वगैरह कैसे भी करके ओपन करवा लिया तो सर्वाइव कर जाएंगे। बट अगर ये ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ तो आप लोग देखना फिर एक इतिहास के पन्नों में बहुत काले अक्षरों से भिखारिस्तान का नाम लिखा जाएगा। खैर अभी आप लोग जुड़े रहे न्यूज एनालिसिस पे ऐसे वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।